नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न कंप्यूटर्स में आप सबका स्वागत है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी डीएलएड के फॉर्म का विज्ञापन जारी किया है, जिसे कि आमतौर पर हम सभी लोग बीटीसी के नाम से जानते हैं। तो 2 वर्ष का यह प्रशिक्षण कोर्स है। तो आज के इस वीडियो में बीटीसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। फॉर्म की शुरुआत से मतलब फॉर्म भरने से लेकर के और आपका काउंसलिंग और एडमिशन होने तक की जितनी भी जानकारी है वह इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। इसलिए आप वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। और हमारे चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि बीटीसी से संबंधित जो भी जानकारी आगे आती है वो भी आपको प्राप्त होती रहेगी, और अन्य कोई वीडियो भी अगर इस पे आता है तो वो भी आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहेगा। अगर हम बात करें बीटीसी के विज्ञापन की, तो 15 जुलाई से इसका विज्ञापन जारी हो चुका है और 20 जुलाई से फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी। अगर इस कोर्स की बात करें तो यह 2 वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स है, जो कि प्राथमिक स्तर का अगर शिक्षक आपको बनना है तो उसके लिए यह करना आवश्यक है। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में शिक्षक की तैयारी कर रहे हों या फिर प्राइवेट सेक्टर, दोनों में ही अगर आप जाना चाहते हैं तो बीटीसी का कोर्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह टोटल कोर्स जो है यह 4 सेमेस्टर का होता है और 2 वर्ष में इसे आपको पूर्ण करना होता है। इसमें जो आपको आवेदन करने हैं वो एक ही आवेदन करना है, ऐसा नहीं कि अलग अलग ज़िलों के लिए अलग अलग आवेदन होंगे। उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉलेज, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट, अगर वो बीटीसी कराते हैं तो उन सारे कॉलेज में जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए एक ही फॉर्म आपको अप्लाई करना है। इसी के माध्यम से आपका एडमिशन उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेज में हो सकता है। अब अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो हम देखते हैं कि जो सामान्य वर्ग है उनके लिए स्नातक में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर 50% स्नातक में है तभी वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आरक्षित वर्ग की बात करें हम तो ओबीसी, एससी, एसटी, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 45% अंक स्नातक में होना चाहिए, तो वो फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम आयु सीमा की बात करें तो हम देखते हैं कि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच दी गई है। मतलब कि 1 जुलाई सन 2021 को उनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात आयु सीमा की जो गणना है वो 1 जुलाई सन 2021 से की जानी है। इसमें जो आरक्षित वर्ग हैं ओबीसी, एससी, एसटी, उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब वो 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से विकलांग जो अभ्यर्थी हैं उनको 15 वर्ष की छूट दी जाएगी, अर्थात वो 50 वर्ष की आयु तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें निवास स्थिति की, तो जो भी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। अन्य राज्यों में जो निवास करने वाले लोग हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको काउंसलिंग होगी उस समय आपको आपका मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा, उसके बिना आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अगर आवेदन शुल्क की बात की जाए तो यहाँ पर सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके साथ एससी और एसटी वर्ग के लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क है, और जो विकलांग वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। अगर हम अब आवश्यक जो इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं फॉर्म भरते समय उनकी बात करें तो सबसे पहले हाई स्कूल का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट, स्नातक का मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप स्नातक पूरा कर चुके हैं लेकिन उसकी मार्कशीट नहीं है तो इंटरनेट से जारी जो मार्कशीट होती है उसको भी आप लगा सकते हैं। आपके पास उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आपका पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपका एक लेटेस्ट कलर फ़ोटो आपके पास और साइन होना चाहिए। साथ ही साथ कोई एक आईडी जैसे आधार, पैन, वोटर, इस तरह की कोई भी एक आईडी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
अब अगर हम जो फ़ोटो साइन स्कैन होकर अपलोड होना है उसकी बात कर लें तो हम देखते हैं कि जो फ़ोटो का साइज़ है वो 20 KB तक होना चाहिए और फ़ोटो की चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फ़ोटो की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम साइन की बात करें तो साइन का जो साइज़ है वो 10 KB के अंदर होना चाहिए और चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर और उसकी जो ऊंचाई है वो 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम देखिए जो चयन प्रक्रिया होनी है इसमें उसके लिए क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। जो भी चयन प्रक्रिया होनी है इस बार यूपी डीएलएड में इसमें कोई भी आपको रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होना है, बल्कि जो आपकी मेरिट बनेगी उसी मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। जो मेरिट आपकी बननी है वो आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं उन्हीं के आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। जब आपकी जो भी मेरिट आप अपने मार्कशीट जो भी लगाते हैं उससे जो आपकी मेरिट बन जाती है और जो भी मेरिट बोर्ड के द्वारा जारी की जाती है उसके बाद आपको आपके जो पसंद के कॉलेज हैं उनको चयन करने का विकल्प आपको ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी आपको कॉलेज लॉक करेंगे उन्हीं में आपको कॉलेज कोई प्रदान किया जाएगा। ये जो भी कॉलेज आपको लॉक करने के लिए दिए जाएंगे उसमें आप जितने भी चाहें कॉलेज लॉक कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको 2, 4, 10 या 20 कॉलेज लॉक करने हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज हैं आप उसमें से जितने भी चाहें उनको चयन कर सकते हैं। अब जो भी आप कॉलेज का चयन करेंगे उसमें जो आपकी मेरिट बनेगी उसी के आधार पर जो आप सबसे पहले कॉलेज चयन किए होंगे उसी की वरीयता क्रम में आपको कॉलेज का जो है आवंटन किया जाएगा। और जो भी कॉलेज आपको इस चयन प्रक्रिया में मिलता है उसमें आपको प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। अर्थात जिन कॉलेज में आप प्रवेश लेना चाहते हैं केवल वही कॉलेज चुनें। चाहे आपको 2, 4 चुने, 10 चुने, कितने भी आप लेते हैं, लेकिन आप जो लगता है कि आपको इस कॉलेज में प्रवेश नहीं लेना है उसको कतई न चुनें, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में आपको कोई भी जो कॉलेज आवंटित हो जाता है उसमें प्रवेश लेना आवश्यक होगा। अगर आप उसमें प्रवेश नहीं लेते हैं तो आगे जो भी सेकेंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग होनी है उसमें आप भाग नहीं ले पाएंगे। अगर जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है और आप उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको ऑनलाइन ही 10,000 रुपये का एक शुल्क जमा करना होगा, जिसके बाद ही आप अपना काउंसलिंग लेटर प्रिंट कर सकते हैं। जब आप 10,000 रुपये का शुल्क जमा कर देंगे उसके बाद आप काउंसलिंग लेटर निकालेंगे और जहां भी आपको कॉलेज अलॉट हो वहां जाके आपकी काउंसलिंग होगी और जो आपका 10,000 रुपये है जब आप उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो वहां पर जो फ़ीस जमा होगी उसमें से ये 10,000 रुपये माइनस कर लिए जाएंगे। अब जब एक बार आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आप उसको बदल नहीं सकते हैं, उसी कॉलेज में आपको एडमिशन कराना है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति आती है कि जो भी आपने विकल्प दिए हैं 5 विकल्प, 10 विकल्प या 20, 50 जितने भी विकल्प दिए हैं, अगर उसमें से आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, मतलब कोई कॉलेज मिलता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होनी है उसमें भाग ले सकते हैं। अगर सेकेंड राउंड में भी आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो जो थर्ड काउंसलिंग होनी है उसमें भी आप अपना विकल्प दे सकते हैं, कॉलेज भर सकते हैं। अब अगर आपका एडमिशन किसी कॉलेज में मिल जाता है, आपका एडमिशन हो जाता है, तो उसके बाद जो प्रशिक्षण शुल्क है उसकी अगर हम बात करें तो अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर का कॉलेज मिलता है तो यहाँ पर आपको प्रतिवर्ष यानी कि 2 सेमेस्टर होते हैं, 2 सेमेस्टर के लिए प्रतिवर्ष आपको 10,400 रुपये आपको पेमेंट यहाँ करना है और आपको यहाँ पर हॉस्टल नहीं मिलेगा तो इसलिए कोई हॉस्टल का शुल्क नहीं देना है। साथ ही साथ अगर प्राइवेट जो कॉलेज है उनकी बात करें तो यहाँ पर आपको प्रतिवर्ष 41,000 रुपये का शुल्क जमा करना होगा अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराते हैं। इसके बाद भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हैं जो कि जान लेना आवश्यक है ताकि वह आपके लिए बाद में काम आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला यह दिया गया है कि जो भी आपके मार्कशीट, सर्टिफिकेट हैं, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या जो भी हैं इस तरह के, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए या आर्मी के रिटायर्ड के लिए, वो भी जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं वो जो लास्ट डेट है 10 अगस्त उसके बाद के जारी नहीं हुए होने चाहिए। मतलब लास्ट डेट से पहले के ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी आपको मान। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका काउंसलिंग के समय लास्ट डेट के बाद का पाया जाता है तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा।
ये पहले भी बता चुके हैं आपको कि इंटरनेट से जो मार्कशीट जारी की जाएगी वो मान्य होगी, लेकिन जब आप काउंसलिंग में जाएंगे वहाँ पर जो है आपको आपकी ओरिजिनल मार्कशीट को ही दिखाना पड़ेगा। अगर तब तक ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिल पाती है तो आपको काउंसलिंग से बाहर किया जा सकता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर आपका जो 10th या 12th में किसी में भी आपको ग्रेड दिया गया है या ग्रेजुएशन में ग्रेड दिया गया है तो ग्रेड वहाँ पर मान्य नहीं होना है। आपको उस ग्रेड को परसेंट में बदलना है और जो भी परसेंट आता है उसको मार्क्स में लिखना पड़ेगा। मतलब क्योंकि आपकी मार्क्स के अनुसार ही मेरिट बननी है तो आपको ग्रेड निकालना है और उसके मार्क्स को लिखना है। एक महत्वपूर्ण और चीज़ है कि जो भी आप ग्रेड निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे वो फार्मूला जो है आपको वो काउंसलिंग के समय भी लेके जाना है, क्योंकि अगर कोई ऐसा उसमें विवाद होता है कि आपने कैसे निकाला तो वो फार्मूला भी आपको वहाँ पर शो करना होगा कि आपने अपने ग्रेड को परसेंटेज में कैसे बदला है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको फॉर्म में सुधार करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। एक ही चांस है, आपको फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है। अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको इसमें कोई भी मौका सुधार का नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो उससे पहले आप जो चाहें उसमें कर सकते हैं। फ़ीस जमा करने से पहले आप जितना चाहें करेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार अगर आप फ़ीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो उसमें कतई कोई भी आप सुधार नहीं कर पाएंगे। आप जो डेट्स की बात कर लेते हैं कि जो फॉर्म निकलने से लेकर आपके काउंसलिंग होने तक क्या क्या डेट्स दी गई हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विज्ञापन का प्रकाशन हो चुका है 15 जुलाई को विज्ञापन जारी कर दिया गया था बोर्ड के द्वारा। आवेदन जो शुरू होने हैं वो 20 जुलाई से शुरू होने हैं और इसके जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त तक दी गई है आवेदन करने की, मतलब रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट। और जो आपको शुल्क जमा करने की डेट है, लास्ट डेट है वो 11 अगस्त है। इसी तरह जो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 12 अगस्त तक है। अब अगर काउंसलिंग की बात करें तो हम देखते हैं कि जो भी मेरिट आपकी जारी होनी है और फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग शुरू होनी है वो 18 अगस्त से 30 अगस्त के बीच होना है। मतलब 18 से 30 अगस्त के बीच आपकी मेरिट भी जारी होगी, आपको विकल्प भी देना होगा और आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग भी वहाँ पर आपकी होगी और आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब अगर जो भी अभ्यर्थी इसमें छूट जाते हैं और जो भी सीट बचती हैं उनको देखते हुए जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग होनी है उसकी डेट जो दी गई है वो 13 सितंबर से 24 सितंबर के बीच आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें छूट जाएंगे उनकी सेकंड काउंसलिंग 24 सितंबर तक ज़रूर पूरी कर ली जाएगी। आइए अब हम देख लेते हैं कि UPDLED की वेबसाइट क्या है और जब भी हमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है उसके लिए कौन कौन से स्टेप इसमें दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम गूगल में लिखेंगे updled.gov.in और यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले एक ऑप्शन ओपन हो रहा है ऑनलाइन सॉल्यूशन फॉर यूपी परीक्षा नियामक। तो इस पर सबसे पहले हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके हम देखते हैं कि एक नया पेज हमारे सामने खुलता है और इस पेज पे नीचे जाने पे हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको 3 स्टेप दिए गए हैं। इन तीनों स्टेप में जो सबसे लास्ट स्टेप है UPDLED एडमिशन प्रोसेस, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने से हम देखते हैं कि एक नया पेज हमारे सामने ओपन होता है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। कैंडिडेट सर्विसेज में जो रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक होने के बाद हम देखेंगे कि एक और नया पेज हमारे सामने ओपन होता है। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। अगर आप इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहें तो जनरल हिस्ट्री, रजिस्ट्रेशन, इस तरह की बहुत सारी हैं, डेट्स वगैरह भी दी गई हैं। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसके माध्यम से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर 5 स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहला है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो कि पार्ट 1 है। दूसरा ऑप्शन है फ़ीस पेमेंट का। थर्ड है सबमिट करने के लिए जिससे आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है फ़ोटो साइन का। और सबसे जो लास्ट ऑप्शन है वो है आपको फॉर्म सबमिट करके उसका फाइनल प्रिंट आउट लेने के लिए। और यदि आपका कोई सवाल है या आपको इस फॉर्म के बारे में कुछ और जानकारी लेनी है तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करिए। आप जो भी कमेंट करेंगे उन सब का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।